पटना साहिब लोकसभा महागठबंधन के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत की हार के गम में कांग्रेसी मायूस नजर आए। आज सुबह से ही हर शख्स की नजर चुनाव पर टिकी हुई थी। परिणाम के पहले शुरू हुआ रुझान की पल पल की खबर जानने के लिए लोग उत्साहित दिखे। घर में चल रहे न्यूज चैनल की आवाज सुनाई दे रही थी, कोई टीवी के पास बैठा था तो कोई मोबाइल चिपका दिखा। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने एग्जिट पोल के निष्कर्ष के साथ अन्य अनेक अनुमानों को भी गलत साबित किया। परिणाम कई दृष्टि से अप्रत्याशित है, लेकिन अंशुल लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि जनता के मन में क्या है इसकी थाह लेना कठिन होता है। चुनाव के नतीजा ने बताया कि जो भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ 400 पार का नारा लगा रही थी, उसके लिए 300 पार जाना भी चुनौती बन गया। भाजपा 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। यह उसके लिए एक बड़ा झटका है। बिहार एवं पटना साहिब लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो भाजपा को कुछ राहत मिली है। लोकसभा चुनाव के संबंध में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे प्रवीण कुशवाहा से जब पूछा गया तो क्या कहा। और जगशंकर प्रसाद लगभग से कांग्रेस में जो कमी रही उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन ये 400 वाले पूरी तरह से परास्त हुए और 400 का डर दिखा के अब भी सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी लग रहा है कि ये सत्ता के करीब है, सत्ता के करीब और पा लेंगे। इधर से नहीं उधर से जोड़ तोड़ 17 सीटों पर 1000 वोट से कम का मार्जिन है, फिर भी सोच रहे हैं कि सत्ता के करीब हो जाएंगे। ये सब गलत है। इनको समझना चाहिए कि जनता जब नकार चुकी है तो वो लोगों को दिख रहा था हर चुनाव में, और इस चुनाव में ये बड़ा फर्क था। जनता कभी बोलती नहीं थी, इस चुनाव में जनता बोल रही थी साफ साफ, और पता चल रहा था कि बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ गहरा आक्रोश है। आप इस आक्रोश का एक नमूना देख लीजिए। चुनाव जिस दिन ख़त्म हुआ 2 रुपये दूध पे बढ़ा दिए गए, 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। क्या है ये? जनता के साथ ये भद्दा मजाक ही तो था। इस तरह से कोई करता है क्या कि वोटिंग हो गई, उसके बाद इन्होंने अपना फैसला बदलना शुरू कर दिया, अब बढ़ाना, महंगाई बढ़ाना शुरू कर दिया। तो बार बार ये गरीबों को चूस कर गरीब करते जाते हैं। और कॉर्पोरेट घराने को सबसे 1 नंबर कंपनी कौन है देश में? सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली रिलायंस। आप बताइए किस तरह से गरीब जिए देश में? क्या जनता के लिए सरकार चुनी जाती है? 5 साल बाद एक बार मौका मिलता है जनता को इस सरकार को सबक सिखाने का, वो जनता ने सिखा दिया है। जो जनादेश अभी मतलब आपको मिला है, सरकार तो नहीं बना रहे हैं, मगर आपको जो समर्थन मिला है देश से, क्या लग रहा है? अभी खेल बाकी है, सरकार भी बनेगी। ऐसा मत समझिए सरकार बनने में कोई परेशानी है, और जो परेशानी है वो आपको दिख जाएगा। इस बार पोल खुल चुका है। क्या लोगों का पोल पूरी तरह से खुल चुका है? ईवीएम वगैरह पर जो आप ठिकरा फोड़ते थे तो हमारे बड़े नेता अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बताएंगे। क्या लग रहा है इस बार बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है, देखा जा रहा है? नीतीश कुमार जी एक निश्चित वोट बैंक के साथ हैं और उनका जलवा बरकरार है ही। उन्हीं की वजह से ये इतने सीट फिर से पाने में सफल हो गए, वरना इनका क्या था बिहार के अंदर? कुछ भी नहीं, 0/7। बिहार में कहाँ कमी रहेगी आप? बिहार में सांगठनिक स्तर पर हम लोग कमज़ोर पहले से ही थे, इसलिए कमी रही, और कोई कमी हम लोग की तरफ से नहीं रही। हम लोग तो अपना जी जान लगा कर मेहनत करते हैं। बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष पर ठिकरा फोड़ते हैं कि नहीं? किसी पर ठिकरा फोड़ना उचित नहीं है, अभी जल्दबाजी है। अब ये देखिए कि हम अपने से देखते हैं कि हम मेहनत किए कि नहीं। तो हम अपनी मेहनत देख कर देखते हैं और हम समझते हैं कि हम सफल हैं। ठीक है।